गुड मॉर्निंग बच्चों। कल बल एवं गति के नियम पार्ट 1 में आप लोग को बहुत कुछ लैंग्वेज बताया गया था, जिसे आपको नोट करके याद भी करना था। कुछ बाकी था जो आज बताया जाएगा। बाकी में न्यूटन्स लॉ यानी कि न्यूटन के बारे में तो आप जो कुछ जानते होंगे, उसे भी विस्तृत रूप से बताया जाएगा। उसका उन्होंने जो नियम दिया था, 3 नियम दिया था, उसके बारे में जानना है। न्यूटन का जैसे पहला नियम था कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या एक सरल रेखा में तब तक बनी रहना चाहता है, अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि वह अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य न हो जाए। यानी कि जैसे एक एक फुटबॉल को आप ले लें, फुटबॉल को अगर कहीं अस्थिर छोड़ देते हैं तो वो अस्थिर से एक जगह अस्थिर हो जाती है, लेकिन अगर जब तक उस पर हम कोई बल बाह्य कार्य न करें, जैसे पैर से अगर मारते हैं तो वह एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित होती है। दूसरा नियम क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और क्रिया उसी दिशा में होती है। क्रिया जो है उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल को लगाया जाता है। यानी कि हम इधर से अगर मारें तो क्रिया भी उसी दिशा में होगी जिस दिशा में बल यानी कि विपरीत दिशा में होगी। तीसरा है प्रत्येक क्रिया की बराबर और उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जैसे हम एक बॉल को अगर हम पैर से मारते हैं तो बॉल तो विपरीत दिशा में जाएगी, लेकिन उसका प्रभाव हमारे पैरों पर भी पड़ सकता है। अगला है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के विलगित निकाय पर यदि कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो किसी भी दिशा में निकाय का कुल संवेग हमेशा जो होता है वह नियत रहता है, एक साथ रहता है, एक जगह रहता है। और इसके बाद अगला है बल आघूर्ण का सिद्धांत। बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी एच के परितः घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र पिंड यदि अनेक बलों के अधीन संतुलन की स्थिति में हो तो सभी बलों के उस अक्ष के परितः आघूर्णों का बीजीय योग जो होता है वह क्या होता है, एक शून्य हो जाता है। अगला आपका है बल आघूर्ण का सिद्धांत। बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या कहलाता है कि किसी अक्ष के परितः घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र पिंड जो होता है वह क्या होता है, स्वतंत्र पिंड घूर्णन करने के लिए यदि अनेक बलों के अधीन संतुलन की स्थिति में हो तो सभी बलों के उस अक्ष के परितः आघूर्णों का बीजीय योग जो होता है वह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। बल आघूर्ण जो है वह क्या है, एक सदिश राशि है। यदि वस्तु बल को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना चाहे तो बल आघूर्ण जो होता है वह धनात्मक माना जाता है, और यदि बल वस्तु को घड़ी की अनुकूल दिशा में घुमाना चाहे तो वह बल आघूर्ण ऋणात्मक माना जाता है। अब बच्चों इसके बाद तुरंत हम बताना चाह रहे हैं आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल से संबंधित फॉर्मूला, जिसे आप इसे मिटा करके तुरंत हम बता रहे हैं। नहीं रुका, नहीं रुक रहा है, रुक गया, नहीं रुक रहा है। देखो उठा के रुको। रुका, नहीं रुक रहा। ए बराबर एम ए होता है, यानी एफ बल, छोड़ दो, बल एम द्रव्यमान और ए त्वरण। दूसरा है P बराबर एम भी, यानी कि P को हम लोग संवेग से इंडिकेट करते हैं और V को वेग से। तीसरा में है F बराबर होता है P2 माइनस P1 बटे T। P2 क्या होता है, 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 P2 क्या हो
अंतिम संवेग कहलाता है। और P1 प्रारंभिक संवेग। संवेग संरक्षण का सिद्धांत M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2। M1U1 पहली वस्तु का प्रारंभिक संवेग, M2U2 दूसरी वस्तु का प्रारंभिक संवेग, M1V1 पहली वस्तु का अंतिम संवेग तथा M2V2 बराबर दूसरी वस्तु का अंतिम संवेग। इसे आप नोट करें तो उसे आगे लिखाते हैं। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराने के बाद जुड़ जाती है, तो M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1 प्लस M2 होल में भी। बच्चों इस तरह से आप जो है वह एक एक करके सब नोट कर लेंगे। इसे बनाने का न्यूमेरिकल बनाने का तरीका भी आपको हम बताते हैं। जैसे में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 120 न्यूटन का बल लगता है। वस्तु में उत्पन्न त्वरण की गणना करें। वस्तु में उत्पन्न त्वरण की गणना
करें। तो सबसे पहले आप देखें क्या क्या दिया है। यहाँ एम दिया है, द्रव्यमान जिसको कहते हैं, कितना दिया है 20 किलोग्राम। क्या कहता है 20 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान आपका कितना दिया है 20 किलोग्राम। उसके बाद क्या है बल, बल जिसको हम लोग कैसे एफ से इंडिकेट करते हैं, कितना दिया है 120 न्यूटन। तो क्या निकालने कहता है त्वरण, यानी कि ये, तो ये बराबर हम यहाँ देखेंगे कि एफ बराबर हम क्या किए थे एम ए लिखे थे, या ए बराबर एफ बटे एम। तो एफ कितना है 120 न्यूटन और एम कितना है 20 किलोग्राम। अब इसे हम अगर काट देते हैं तो न्यूटन और किलोग्राम ये हो जाता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड में। तो 20 बराबर 6 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। और इस तरह से अगर चाहें तो पूरा बल एवं गति के नियम का आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल जो है आप बना सकते हैं। अगर नहीं बनता है उसे व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास क्वेश्चन नंबर लिख के भेजें, हम आपको बता देंगे। थैंक यू।